हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पेडागोजी यानी साथियों शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 संभावित प्रश्न की क्लास 2। कौन सी साथियों? क्लास नंबर 2। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों 30 क्वेश्चन हमने पार्ट यानी क्लास 1 में किया है। अब 31 से 60 तक क्वेश्चन हम साथियों इस वीडियो में करने वाले हैं, फिर 61 से लेकर 90 तक अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से साथियों लगभग 400-500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो साथियों इस आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, 31 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि कौन सी है? साथियों, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ बताया नहीं जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक जो प्रश्न बनाए गए हैं उनके माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीधा सीधा इसमें साथियों कहा गया है कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं विद्यार्थियों को उनके बारे में विद्यार्थियों को नहीं बताया जाता कि वह कहाँ के हैं, उनको किताबें दे दी जाती है। एक तरह से कहें तो विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आप इस क्वेश्चन का हल खोजिए और उनको किताबें दे दी जाती हैं। खोज करना मतलब साथियों ह्यूरिस्टिक विधि, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 में प्रतिमाह कितने गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो एनसीएफ 2005 है हमारा, उसमें जो क्लास 2 तक है उसमें होमवर्क देने के लिए मनाही है, यानी अनुशंसा नहीं की गई। लेकिन कक्षा 3 में प्रति सप्ताह कितने गृह कार्य देने की अनुशंसा की गई है वह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। 1 गृह कार्य, 2 गृह कार्य, 3 गृह कार्य या 4 गृह कार्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों कक्षा 3 में कितने गृह कार्य? 2 गृह कार्यों की अनुशंसा की गई है पूरे सप्ताह में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। विचारों के विकास और संगठन में, लागत कम करने में, निर्माण की सुगमता हेतु, अनुमान तथ्यों से बचाव हेतु? बताइए साथियों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो उपयुक्त क्यों नहीं है? तो साथियों वह अनुमान तथ्यों से बचाव के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत किसने की? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, ये साथियों यहाँ पे मिस टाइपिंग है कुछ, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो भारतीय शिक्षा आयोग था, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग, इसने पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सामवेगिक, यहाँ साथियों मिस टाइपिंग है, सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। बताइए साथियों बच्चों का जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कब होगा? तो साथियों बच्चों के जो व्यक्तित्व है, उस पर्सनालिटी है, उसका सर्वांगीण विकास तब होगा जब बच्चे अपनी कमियों, अपनी शक्तियों के बारे में पूर्णतः जानकारी रखते होंगे और उनके प्रति सजग होंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है? बताइए साथियों शारीरिक या और मानसिक उत्पीड़न किसी भी प्रकार के दंड की बात नहीं की गई, यानी इन सब चीजों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
37वां क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण, आकलन और मूल्यांकन। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का कौन सा है जो भाग नहीं है? तो साथियों जो आकलन और मूल्यांकन है यह हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण पदों का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं है? साथियों ये अरविंद एक महर्षि थे। कौन थे साथियों? महर्षि थे। इनके द्वारा जो सुझाया गया पाठ्यक्रम है उसमें क्या नहीं था? तो साथियों उसमें शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा की कमी थी, यानी ये दो चीजें उसमें नहीं थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? शिक्षकों में, समय की अनुपालन में, सामुदायिक संतोष में, शिक्षार्थियों की प्रगति में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। बताइए साथियों एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि हो जाती है? तो साथियों एक अच्छा जब पर्यवेक्षण मिलता है तो शिक्षार्थी या विद्यार्थियों की प्रगति में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है? साथियों घर का और विद्यालय के बीच जो संबंध है उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, घर और विद्यालय के संबंधों का जो मुख्य लक्ष्य है वह है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ को विकसित करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किए तहरीर दी जानी चाहिए। माफ करिए यहाँ किए नहीं किसे है। क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तहरीर देनी चाहिए, यानी किसे साथियों महत्व तो दिया जाना चाहिए? पठन को, लेखन को, हस्त अनुभव को या मानसिक कार्य को? बताइए साथियों आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं केवीएस के एग्जाम की डेट आ चुकी है और पीआरटी जो साथियों एग्जाम है वह 21 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हस्त अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए। मुख्याध्यापक का मतलब होता है साथियों प्रधानाचार्य। कौन साथियों? प्रधानाचार्य। एक अच्छा प्रधानाचार्य प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए, एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों एक अच्छा प्रधानाध्यापक वो होता है जो एक अच्छा प्रशासक होता है, एक अच्छा मैनेजर यानी चीजों को मैनेज करने वाला होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? एक पृथक विषय के रूप में, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके या प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर जो यौन शिक्षा है किस रूप में दी जानी चाहिए? तो साथियों शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके दी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट। निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशिष्टता साथियों नहीं है? वातावरण निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, परामर्शदाता का आवेदन या व्यक्तिगत साक्षात्कार? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 44 नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय के प्रति, विद्यार्थी के प्रति, विद्यालय प्रशासन के प्रति या समुदाय के प्रति? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक का जो प्रथम दायित्व होता है वह किसके प्रति होता है? तो साथियों जो शिक्षक का प्रथम दायित्व होता है वह शिक्षार्थी के प्रति होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? साथियों आपकी क्लास में एक विद्यार्थी है जो सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, यूं कहें कि बातें करता है, उनको
मतलब ऐसी क्रियाएं करता है जिनसे उनके शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है साथियों? व्यवधान उत्पन्न होता है। उसे आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकालेंगे, उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा, उसे शांत रहने को कहूंगा, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा। बताइए साथियों, आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में उसके साथ? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा तो वह कार्य को करेगा, सहपाठियों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? स्वच्छता, चित्रकला, सहयोग या अनुशासन? बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से कौन सा नहीं आता साथियों? तो कौन सा नहीं आता? चित्रकला इसके अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है पूर्व निर्धारित मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारक मानक, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से आनुभाविक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायता करता है? कमजोर संप्रेषण कौशल, विद्यालय छोड़ने पर, अधिगम अशक्तता पर, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों 49वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल साथियों 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1, 2, 3 या 4? आप सभी जानते हैं प्राथमिक कक्षा पर यानी 1 से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होते हैं और 6 से 8 तक 35 बच्चों पर एक शिक्षक। इस हिसाब से आप जोड़ घटाना करेंगे तो साथियों 60 छात्रों पर 2 अध्यापक हो जाएंगे, 2 छात्र एक्स्ट्रा हैं, यानी कि टोटल कितने अध्यापक हो जाएंगे साथियों? 3 अध्यापक हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? साथियों एक प्राथमिक शिक्षक हैं को शिक्षण और तैयारी करने के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह दिया जाता है? तो साथियों बताइए 40, 45, 50 या 55? तो साथियों उसके लिए उनको 45 घंटे का समय प्रति सप्ताह दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है यह अध्येता के दायित्व में वृद्धि करती है, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है, पंप नहीं साथियों पनप सकती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, प्रयोजनवाद का या यथार्थवाद का? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में प्रकृतिवाद पे विद्यालयी परिवेश में सर्वाधिक प्रभाव था। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर यानी MLL की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं था?
अधिगम निपुणता, लघु पद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे सीसीई भी बोला जाता है। बताइए साथियों, न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशिष्टता कौन सी नहीं है साथियों? तो साथियों जो लघु पद है यह नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, सहभागिता, अभ्यास या मूल्यांकन। बताइए साथियों, स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा यानी किसी चीज को दीर्घ समय तक, लंबे समय तक याद रखने की धारणा अभ्यास के कारण आती है। क्या साथियों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जिस चीज का आप बार बार अभ्यास करते हैं वो आपकी मेमोरी में क्या होती है, लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिपेक्ष की ओर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदिशा की ओर प्रमुख बदलाव नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? गीजूभाई वधेका, काका कालेलकर, ताराबेन या किशोरी लाल मसरूवाला। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो दीवा स्वप्न पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गीजूभाई वधेका, यानी ऑप्शन सी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। किस वर्ष में निकाला गया था? साथियों जो एनसीईटी है हमारी, उसके द्वारा साथियों शिक्षक शिक्षा यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम निकाला गया था वह किस वर्ष में निकाला गया था? 1990 में, 1992 में, 1996 में या 1998 में? तो साथियों यह 1996 में निकाला गया था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता हो या देती हो, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता हो, छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखता हो। बताइए साथियों एक शिक्षक को सफल कब माना जाएगा? तो साथियों एक शिक्षक को तब सफल माना जाएगा जब वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये यानी नजरिए का अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, शिक्षक अनिवार्य ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, विषय अति सक्रिय होने चाहिए ना कि स्थिर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का जो नजरिया है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। साथियों 60 क्वेश्चन समाप्त हो गए 2 क्लासों में। अब अगले क्लास में हम 61 से लेके 90 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।